हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है आज है 16th ऑफ सितंबर। विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड एक्चुअली आज फ्राइडे है। आज हम कोशिश करेंगे जो स्विंग ट्रेडिंग का जो हम करते हैं इस आज लेटर ऑन द डे में बी I'll upload a video on our यूट्यूब चैनल कि कहाँ पे कौन-सा सेगमेंट जो है हम एंट्री लेने वाले हैं एंड कौन से स्टॉक को हमको शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए ताकि वीकली जो है हम एक अच्छा इनकम वहाँ से जनरेट कर सकें। तो आज का जो न्यूज़ है, आज उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है टू गिव यू एन ओवरव्यू। और आप आज का वीडियो अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आज, व्हिच इज़ गोइंग टू डिफाइन द रेस्ट ऑफ द मंथ एंड दैट्स अबाउट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, e-commerce sales have picked up since August. Flipkart Group CEO. So primarily Flipkart, Amazon जो भी आपके big online players हैं, primarily Flipkart, Snapdeal आपको याद अगर होगा, Snapdeal भी एक वेबसाइट था, अभी भी सर्वाइव कर रहा है। Snapdeal is there, Flipkart is there, Amazon is there, who are e-commerce marketplace जहाँ पे जाके आप product या services purchase कर सकते हैं. All of them are, most of them, like all of them are loss-making companies. But these companies, although they are loss-making companies, these are very vital for our economy बिकॉज़ ये बहुत एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। बिकॉज़ अगेन अमेज़न अगर बंद हो जाता है, फ्लिपकार्ट अगर बंद हो जाता है, यू हैव टू गो बैक टू अगेन ऑफलाइन स्टोर्स में जाके भागना, दौड़ना। लाइफ़ को आपका बहुत कन्वीनिएंट कर दिया है अमेज़न ने, फ्लिपकार्ट ने। बट दीज़ कंपनीज़ आर नॉट प्रॉफिटेबल। ऑल्दो जो फ्लिपकार्ट है, इट वाज़ सोल्ड टू वॉलमार्ट अ फ्यू इयर्स बैक बाय सचिन एंड बिनी बंसल। उन्होंने फिर सचिन बंसल ने अपना नावी खोल दिया है, which he is going to launch as an I through IPO। और वहाँ से नियर अबाउट 3300 करोड़ जो है वो रेज़ करने वाले हैं अपने इस एनबीएफसी के लिए। विच इज़ अ गुड थिंग फॉर हिम, कूडोज़ टू हिम। यहाँ पे जो ग्रुप सीईओ है फ्लिपकार्ट के, कल्याण कृष्णमूर्ति, वही कह रहे हैं कि अभी जो है कोई भी प्लेयर को आप देख लो, हमें जज करने से पहले आप ये देखो कि दूसरे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। हर एक का हालत बहुत ही खस्ता है, तो डोंट पॉइंट फिंगर एट अस, वी आर नॉट द एक्सेप्शन हियर। एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू द सेम थिंग, एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग एंड यहाँ पे जो बिग डे सेल होता है या कुछ फेस्टिवल सेल होता है जिसको जहाँ से वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है मूव करते हैं, वहाँ पे फ्लिपकार्ट का 67% जो है वो मार्केट शेयर है। रिमेनिंग जो 27% या 28% है वो आपका अमेज़न का है। और उसी के साथ-साथ जो है फ्लिपकार्ट के जो सब ब्रांड हैं, दैट इज़ ग्रुप ब्रांड जो है मिंत्रा, जबोंग, या जबोंग का भी आपने नाम शायद से नाम सुना होगा। जबोंग को मिंत्रा ने एक्वायर कर लिया था और मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया था। फ्लिपकार्ट मिंत्रा इज़ प्राइमरली D2C ब्रांड, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड। वहाँ पे वो प्राइमरली क्या सेल करते हैं, क्लोथिंग आइटम, फैशन आइटम, स्पेशली दीज आर फोकस्ड टुवर्ड्स वुमेन एंड वुमेन ओरिएंटेड सामान या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसी को ज़्यादा ये जो है सेल करते हैं। प्राइमरली इनका टारगेट ऑडियंस है जेन जेड, टीनेज गर्ल्स, टीनेज फैशन, जो फैशन रिलेटेड जो बंदे होते हैं, फैशन में जो मतलब इंक्लाइंड होते हैं। प्राइमरली इट इज़ अ वुमन ब्रांड, फीमेल बेस्ड ब्रांड। आई एम नॉट बीइंग सेक्सिस्ट और एनीथिंग, बट दैट इज़ व्हाट दे आर। मतलब मिंत्रा, आप किसी बंदे का मोबाइल खोलो, वहाँ पे मिंत्रा शायद से आपको मिलेगा, बट इफ़ यू आर ओपनिंग अप, इफ़ यू चेक द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑन अ फीमेल पर्सन, you might find Myntra there. That's the main objective। और यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है when you are selling products and services primarily कपड़े के माध्यम से। क्लोथिंग हो गया, फैशन एक्सेसरीज़ हो जाते हैं, मेकअप एक्सेसरीज़ हो जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ बिलियन बिलियन डॉलर का जो है वो बिज़नेस है एंड इंडस्ट्री है। वहाँ पे जो है मिंत्रा इज़ गोइंग टू फोकस ड्यूरिंग इट्स सेल एंड ऑल्सो फ्लिपकार्ट इज़ गोइंग ट्राइंग टू रिकवर द रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे उनको उनका बेसिकली मार्केट प्लेस में क्या होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट निकलता है, जो भी प्रोडक्ट सेल होता है, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है आप सर्टेन परसेंटेज चार्ज करते हो सेलर को। सेलर वो आपके साथ शेयर करता है और बाकी जो मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पिकअप, ये सारा जो है आइदर आप मैनेज करते हो सेंट्रलाइज़ तरीके से, इन्वेंटरी मैनेजमेंट आप ही करते हैं। यू बिकम अ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में प्रॉब्लम ये होता है कि यू आर ऑलवेज़ बोथ साइडेड, ये दो-धारी तलवार है। आपको हमेशा कस्टमर को भी बुलाना पड़ता है और वेंडर को भी आपको पकड़ के रखना पड़ता है। बहुत सारे वेंडर घपलाबाजी करते हैं, उसको भी अवॉइड करना पड़ता है। दोनों जगह पे जब भी आप दोनों को कैटर करते हो ना, तो आपका जो मार्जिन है दैट गोज़ डाउन एंड इट्स अ वेरी रिस्की बिज़नेस। दैट्स व्हाई जो भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस आप आज तक देखोगे, जो भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, इट कैन बी गूगल, इट कैन बी इलॉन मस्क, अगर हम देख लेते हैं जेफ बेज़ोस, येस फाइन, जेफ बेज़ोस आप बोलोगे जेफ बेज़ोस इज़ द सेकंड रिचेस्ट पर्सन, बट आपको समझना पड़ेगा जेफ बेज़ोस डज़ नॉट मेक मनी फ्रॉम अमेज़न डज़ नॉट मेक इट्स कोर मनी फ्रॉम अमेज़न वेबसाइट, मतलब मार्केटप्लेस। अमेज़न इटसेल्फ इज़ अ वेरी लार्ज कंपनी, उसके बहुत सारे सब्सिडरीज़ हैं। वन सब्सिडरी इज़ प्राइमरली अमेज़न वेब सर्विसेज़, जहाँ से उसका नियर अबाउट I think 65% of the revenue comes from there, more than 60 to 70% revenue comes from there, and that is the primary driver of this कंपनी, अमेज़न वेब सर्विसेज़। और अमेज़न वेब सर्विसेज़ के साथ-साथ आपका जो है
अलग-अलग सर्विसेज़ हैं, और ये जो मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस इज़ दी आपका बोल सकते हैं स्टोर फ्रंट, या दिस इज़ द फेस दैट यू नो अमेज़न अबाउट, राइट? बट अमेज़न का कोर बिज़नेस अलग होता है। तो वो एक चीज़ है और वहाँ से वो मैक्सिमम पैसा कमाता है। फ्लिपकार्ट का वैसा कोर बिज़नेस नहीं है। अगर आप अलीबाबा को भी देखोगे, अलीबाबा ने भी अपना वेब सर्विसेज़ लॉन्च किया था, क्योंकि आपको यहाँ पे वही इमिटेट करना पड़ता है, व्हिच इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग बिज़नेस। इवन आई वांटेड टू स्टार्ट अ मार्केट प्लेस, बट व्हेन आई फिगर्ड आउट बॉस दिस इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड you need a lot of money to start off this business, and also big companies with billion dollars of funding, they are not able to survive how you can survive. So that's an interesting thing. So जो भी आप बड़े-बड़े कंपनीज़ देखोगे, they are either backward integration and forward integration होता है। Backward integration is primarily where you are primarily taking care of the production part. So वहाँ पे बैक एंड इंटीग्रेशन में होता है कि आप जो प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है, उसका पूरा प्रोडक्शन जो है आप उसको संभालते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज़ प्राइमरली वेयर यू सेल द प्रोडक्ट एंड इट कंप्राइजेज ऑफ मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज़ें जो हैं हम करते हैं। सो वी विल बी लॉन्चिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिजनेस स्टार्टअप ओनर्स एक्चुअली, जो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। सो वी विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स वेयर वी विल बी गिविंग हैंड होल्डिंग। सो अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या बिज़नेस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, दैट कोर्स माइट हेल्प यू अ लॉट। सो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सो डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन कर सकते हैं। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दैट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो वेयर विल बी प्रोवाइडिंग यू विद ऑल द information and knowledge about how to actually launch a business, how to run that business, and become a successful entrepreneur and a business owner. सो माई प्रॉब्लम विथ मार्केट प्लेसेस, एज आई सेड, कि यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। नीदर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी आप कंट्रोल नहीं रख पाते, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में भी आप कंट्रोल नहीं रख पाते हो, बिकॉज आपके पास कस्टमर है पर आपके पास सेलर नहीं है। अगर आपके पास सेलर है, कस्टमर नहीं है, सो इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट। अगर आपके पास कस्टमर है, सेलर नहीं है, ईदर वे यू आर गोइंग टू लूज, राइट? सो इट्स अ वेरी थिन रेजर एज पे आपको काम करना पड़ता है। दैट्स वाई आप अमेज़न को देखोगे, अमेज़न अपना अपना स्टोर खोल के रखता है। अमेज़न ने क्लाउड टेल खोल के रखा हुआ था, वहाँ पे मैक्सिमम जो हेवी मूविंग आइटम्स है या हेवी डिमांड वाला आइटम है, वो अपने पास रखते थे और कभी भी आपको सेल करना होता तो ईजिली आपको मिल जाता था। बट क्लाउड टेल के ऊपर जो है सीसीआई ने सीसीआई कॉम्पिटिटिव काउंसिल या समथिंग ऐसा ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया, एंड अगेन इट मूव टुवर्ड्स सब्सिडी। वो ऐसे ही करके आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे एज अ मार्केट प्लेस। So I think that is where they are moving, they are working. Global tech layoffs won't hit telecom projects, staffing company. So tech में क्या होता है, आईटी, हम हमारे दिमाग में आईटी आता है। जब हम टेक के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आईटी आता है। सो आईटी इज़ नॉट कम्प्लीटली, टेक डज़ नॉट कम्प्लीटली कंप्राइजेस ऑफ आईटी। टेक में बहुत कुछ होता है, टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, आईटी होता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, टेलीकॉम होता है। यहाँ पे टेलीकॉम में आपको समझना पड़ेगा, टेलीकॉम इज़ मोर अबाउट हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, राइट? सो जब भी आप टेलीकॉम के बारे में सोचते हो तो आपके पास क्या दिमाग में क्या आता है? देर आप अपने मोबाइल जो है वो देखो, मोबाइल इज़ अ हार्डवेयर, उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं जिसके माध्यम से आप बात कर पाते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द हार्डवेयर प्लस द सॉफ्टवेयर विच इज़ एक्चुअली ऑपरेटिंग द हार्डवेयर, राइट? Without the hardware, the telecom industry will not work. Without the software, the telecom industry will not work. So सेम चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में प्राइमरली आपको जो है हार्डवेयर सेक्टर में भी काम करना पड़ता है, हार्डवेयर की चीज़ों को लेके हैंडल करना पड़ता है, टावर इंस्टॉलेशन, सेल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सो आईटी जिस तरीके से वहाँ पे ज़्यादातर आपका ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल किया जाता है, कोडिंग को इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ मोर ऑफ अ सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल गुड्स होते हैं, उसको टच नहीं कर पाते। टेलीकॉम में इट्स मोर अबाउट टैंजिबल गुड्स। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट ग्लोबल टेक ले ऑफ होंगे बट टेलीकॉम उतना डैमेज नहीं करेगा, बिकॉज़ टेलीकॉम का जो कंज़म्पशन है वो लोकल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है। शेल जो है नियर अबाउट 10,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स तैयार करेंगे बाय 2030, एंड प्राइमरली इट विल बी इन साउथ इंडिया, बिकॉज़ शेल का जो फुटप्रिंट है दैट इज़ प्राइमरली फोकस्ड टुवर्ड्स साउथ इंडिया, प्राइमरली बैंगलोर एंड तमिलनाडु, इस जगह पे ही होगा। तो जो उनके पेट्रोल बंक्स है वहीं पे उसको उसके आस-पास में ही जो है वो अपना ईवी का स्टेशन खोल देंगे, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, व्हिच इज़ गुड। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ नाइस न्यूज़ एक्चुअली। अपग्रेड जो है, अपग्रेड माइट बी गोइंग बस्ट, आई डोंट नो, बट इसलिए वो जो है सेंटम लर्निंग को एक्वायर कर रहे हैं। सेंटम लर्निंग एक्चुअली इज़ अ वेरी ओल्ड कंपनी है टेक में। इट्स बीन वर्किंग फॉर आई थिंक 20 ईयर्स, मोर देन 10-20 ईयर्स से काम कर रही है यहाँ पे। So upgrade क्या कर रहा है, because they have a lot of money, they have acquired the company, and Centum Learning primarily works in skill development and works with companies for training, high skill training या high level training जो होता है, मतलब जॉब में जो ट्रेनिंग चाहिए होता है उसमें वो काम करते हैं। सो अभी जो है ई ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड अभी आप समझ ही पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी अपना इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए वो करना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, बिजनेस लाइफ कोच, अदर्स। सो इट्स गोइंग टू ग्रो।
एडल्ट एजुकेशन, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे जो भी एजुकेशन सेक्टर को हम पकड़ते हैं, इट इज़ प्राइमरली K-12 यानी केजी टू 12। बट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इज़ एक्चुअली वेरी ब्रॉड, वेरी वाइड। जैसे आप शेयर मार्केट के बारे में देखते हैं या जानते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल डेवलपमेंट स्किल, दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल, मतलब वो भी एक ऑनलाइन कोर्स है। आप फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, कोडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सीखना चाहते हैं, यूट्यूब में जाकर सर्च कर रहे हैं या किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो एजुकेशन, राइट? तो ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं पे भी, कभी भी फ्लेक्सिबली आप उसको सीख सकते हैं, एंड व्हेन इट इज़ फ्लेक्सिबल, व्हेन इट इज़ स्केलेबल, इट इज़ मच चीपर एंड अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। एक कहीं पे आपको अगर सेंटर में जाके सीखना पड़ेगा, सो इट विल कॉस्ट यू मे बी 50,000 रुपीज़, बट वही चीज़ अगर आप ऑनलाइन में सीखते हैं घर में बैठ के, इट माइट कॉस्ट यू 10,000 रुपीज़। सो इट इज़ मच मोर ईज़ियर, फ्लेक्सिबल, एंड आप कहीं पे भी जाके उसको सीख सकते हैं। सो मतलब कहीं से भी आप उसको सीख सकते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। So anyway, so the next thing which is very important here is rupee was to accounts, banks move RBI flag craze years. So यहाँ पे वही प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो प्राइवेट बैंक्स या जो एचडीएफसी जैसे बैंक्स हैं, उनको प्रॉब्लम ये हो जाता है कि भाई हम तो कर लेंगे, बट यहाँ पे अगर हमारे ऊपर यूएस ने अगर वो लगा दिया, बैन लगा दिया या हम पे सैंक्शन लगा दिया, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सो इसका टेंशन लेने का कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल सम ऑफ द बैंक्स, एंड एसबीआई इज़ गोइंग टू लॉन्च द वॉस्टर अकाउंट्स सून, बिकॉज़ एसबीआई तो वही है ना, एसबीआई इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स अ पीएसयू, एंड द पीएसयू इज़ बेसिकली बीइंग टोल्ड बाय द गवर्नमेंट दैट ओपन अप वॉस्टर अकाउंट्स आप शुरू कीजिए, फिर आप ही को देख के एचडीएफसी, आईसीआई ये भी काम करेंगे, एंड जो इंडसइंड बैंक है ये भी काम करेंगे। So this is quite interesting because India is imports from Russia. It actually went $13 billion. पहले था $2.6 billion and $13 billion हो गया. So primarily it is oil and gas. So this is quite interesting. Maruti is targeting exports worth rupees 20,000 crore in 3 years. So Maruti को भी पता चल रहा है कि to survive and in the stock market आपको कंपनी मतलब कंपनी का सेंटिमेंट अगर आपको पॉजिटिव रखना है, आपको हमेशा ग्रोथ करना पड़ेगा। एंड इंडियन इकोनॉमी में ये हो गया कि थोड़ा सा मारुति के लिए इट इज़ नियर बाई एट द स्टैग्नेशन पॉइंट। अभी वो ग्रोथ उनको देखने को नहीं मिलेगा। पहले जैसे 8% 10% अगर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, अभी वो ग्रोथ मे बी 3% 4% 5% हो गया, बिकॉज़ एक तो रीज़न ये है दैट कार्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। जो ऑल्टो था, ऑल्टो या मतलब कोई भी बेस मॉडल आप देखो, फॉर एग्जांपल सेलेरियो जो है, पहले आपको 5.5 लाख रुपए में मिलता था। बिफोर BS4 जब था, 5.5 लाख रुपए में मिलता था। वही गाड़ी अभी जो है 7.5 लाख रुपए हो गया। सो नियर अबाउट 20-30% 40% जो है उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है। सो कार्स एज सच हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई यू विल सी द सेकंड हैंड मार्केट और द यूज्ड कार मार्केट हैज़ बूम्ड, राइट? उस जगह पे बहुत सारे कंपनी आ चुके हैं, ड्रूम ऐसे जो कंपनी है, OLX कार्स, ये लोग आके इस मार्केट को पकड़ना चाहते हैं, दे वांट टू मेक मनी फ्रॉम देयर, एंड आई थिंक दे विल बी सक्सेसफुल। बट इस जगह पे जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नए गाड़ी बना रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ उनको प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। एंड मारुति ने बहुत कोशिश किया है कि प्राइस को जितना लो कर सकें, बट उसी जगह पे जो है मारुति, दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स ऑफ चीप कार्स। तो चीप कार का प्राइस अगर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इट्स नॉट चीप एनीमोर, इट्स नॉट अफोर्डेबल एनीमोर। सो उसका वॉल्यूम स्लोली एंड ग्रेजुअली घटेगा, एंड जो बंदा 7.5 लाख रुपए खर्चा कर सकता है ईएमआई ऑब्वियसली लोन लेके, उसको फिर बोलेंगे कि सर जी आप टाटा पंच ले लो या हुंडई का जो है वेन्यू ले लो, वो 7.5 लाख रुपए का लग रहा है, यहाँ पे आपको 9 लाख रुपए लगेगा। अब ठीक है, 5 साल में सर महीने का 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ही आपको ईएमआई देना है ना। सो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट बिकॉज ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, द कंजम्पशन, जैसे आप समझ पा रहे हैं ना हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, द कंजम्पशन ऑफ मतलब व्हीकल्स इन इंडिया, स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरर्स हु आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन चीप व्हीकल्स और अफोर्डेबल व्हीकल्स, उनका जो डिमांड है इसी तरीके से स्लो हो जाता है, इसी तरीके से जो है मार्केट बिहेव करता है, मार्केट कंज्यूमर बिहेव करता है, और यहाँ पे आपको अंदर घुसना पड़ता है, एंड यू हैव टू मेक मनी फ्रॉम देयर, एंड द स्मार्ट ट्रेडर फिगर्स आउट एंड मेक्स मनी फ्रॉम देयर, एंड द स्मार्ट कंपनी इज गोइंग टू फिगर आउट हाउ कैन आई इंप्रूव माई ग्रोथ एंड कीप इट गोइंग। सो अभी यहाँ पे वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इंडिया में BS6 चल रहा है, नॉट नेसेसरली BS6 रिक्वायर्ड होगा लैटिन अमेरिका में या अफ्रीका में। सो व्हाट दे विल बी डूइंग हियर इज, इसलिए वो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं हाउ वी कैन इंक्रीज आवर सेल्स आउट ऑफ इंडिया, एंड हाउ वी कैन एक्सपोर्ट मोर एंड मोर व्हीकल्स। जो हमारा प्लान था, एग्जिस्टिंग प्लान्स था, पुराने जो व्हीकल्स थे, BS4 व्हीकल्स थे, उसको हम कैसे अफ्रीका में सेल कर सकते हैं, लैटिन अमेरिका में सेल कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे खाने के वांदे होते हैं। सो इफ़ यू गिव देम अल्टरनेटिव या चीपर अल्टरनेटिव, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑलरेडी बजाज के जो बाइक्स हैं बहुत बिकते हैं अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में बहुत बिकते हैं बजाज के बाइक्स, टीवीएस के बाइक्स, आप डेफिनेटली देखिएगा।
सो उसी तरीके से जो है मारुति सुजुकी इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू दैट, एंड आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट, एंड हर एक कंपनी को वहाँ पे मूव करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ अगर आपको सर्वाइव करना है यू हैव टू ग्रो, एंड अगर आप इंडिया में एक मार्केट में आपका सैचुरेशन आ चुका है तो दूसरे मार्केट में आप जाके जो है ग्रो कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दैट एफएमसीजी जो कंपनीज़ है वो अपने प्राइसेस कम नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ जो रॉ मटेरियल है उसका जो प्राइस है वो तो फिर ग्रो कर रहा था, मतलब वो बहुत एक हाई था इसलिए उन्होंने प्राइसिंग बढ़ाया था। बट इस जगह पे हमें देखने को मिल रहा है दैट द प्राइसेस हैव गॉन डाउन, बट वो जो है अपना जो प्राइस कम नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को। सो अगेन आई एम गोइंग टू द सेम थिंग दैट वहाँ पे जो लॉस उन्होंने बियर किया था वो अभी मेकअप करेंगे। दूसरा चीज़ हो जाता है, दे हैव फिगर्ड आउट दैट टियर 1 टियर 2 में हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम मूव करने वाला है, एंड ₹2 ₹3 बढ़ाने से भी द कस्टमर डज़न्ट केयर मच अबाउट इट। इवन 5% 10% भी अगर बढ़ाते हो दे डोंट गिव अ शिट, दे डोंट केयर। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए, बट दे डोंट केयर मच अबाउट इट। 2-3 रुपए 5% 10% दे वोंट केयर मच। सो इसलिए जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ऑल्दो व्हाट वी कैन सी बिकॉज़ दे वुड बी इंटरेस्टेड टू कैप्चर द टियर 3 एंड द विलेज एरियाज़ or rural areas. We can expect them to launch sub brands, subsidiary brands, or alternate brands, which won't dilute the value of their original brands, but it will also give them much volume, and वो उसको थोड़ा सा कम प्राइस में उसको सेल कर पाएंगे। Companies look to cut China ties, de-risk supply chains with friend-shoring. So again, the same thing. The biggest example is Foxconn. This is nothing new. This is kind of, if you are aware of it, you know how the world economy moves, and from there you need to make money. You need to make money. You need to capitalize that. So यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है दैट चाइना के साथ, मतलब जो चाइना गवर्नमेंट है, जो चाइना लैंड है उसके साथ वो आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं, जो चाइनीज जियोग्राफी है उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू रिमूव और रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन चाइना। सो इसलिए क्या कर रहे हैं, जो चाइनीज कंपनी है दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, वियतनाम, मैन्युफैक्चरिंग हब को तैयार कर रहे हैं। they won't go to Dubai, Middle East because it's very expensive. Although ये जो Foxconn ये सारे जो हैं they can easily go to Middle East and build their factories there. India से labor लेके जाएंगे वहाँ पे काम करवाएंगे. That's the same thing that they can do, but it will be very expensive, and also uh, the climate is not so compliant. But यहाँ पे आपका government आपको support कर रहे हैं. And that's about it. That's one of the biggest reasons that made in India is slowly and gradually replacing made in China, which is actually good. But घुमा, and that's about it. This is how it's going to be. तो कोई उसमें इशू नहीं है। ट्राइंग टू रिवाइव 60 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। इट्स फाइन, उनका जो ऑलरेडी है दे आर इसको रिफाइनिंग, मतलब रिफाइनिंग का जो है उसको थोड़ा सा रिफाइनिंग एंड स्टोरेज उस पे हमें काम करना चाहिए। द गवर्नमेंट इज एक्चुअली शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दैट। एयर इंडिया aims to corner 30% of the local market in 5 years. I think that is very ambitious, but टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का विस्तारा है, एयर एशिया है, एंड एयर इंडिया भी उनके पास आ चुका है। सो आई थिंक लेटर ऑन दे विल बी क्लबिंग देम ऑल टुगेदर, एंड सब ब्रांड के हिसाब से वो काम करेंगे, एंड उससे जो है वो मार्केट शेयर पकड़ लेंगे। स्पाइस जेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज इंडिगो। सो देयर विल बी टू competitors primarily, Indigo and Tata. So Tata will be competing with Indigo. So I think it's much more easier for जो स्पाइस जेट का जो शेयर है that is going to move away from इंडिगो टू टाटा, एंड इंडिगो के कुछ जो वॉल्यूम है वो मूव करेगा टाटा के पास। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। जैसे बायजूस के अंदर जो ब्रांड है वाइट हैट जूनियर, बायजूस, ग्रेड अप, आई थिंक ग्रेड अप है या ग्रेट लर्निंग है, ये सारी जो कंपनीज है दीज आर सब्सिडरीज ऑफ बायजूस, एंड दैट्स हाउ दे आर हेल्पिंग द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी कॉल्ड बायजूस। तो इसी तरीके से जो है टाटा भी, टाटा एयरलाइंस या टाटा ग्रुप्स या टाटा सन्स, they are going to make money from it, and they are going to capture market share from that. Investors shift bets from IT to bank stocks. So again, this is not nothing new इस पे जो है, but I'm quite bullish. मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बात है। लॉन्ग टर्म में IT जो है इट्स गोइंग टू फॉल, and because the US economy, US, American, European economy is falling, so we will see there will be a downtrend in the IT segment. That won't be long lasting. So after a point of time it will bounce back, because जो US companies हैं they will be focusing more on automation, and they will be reducing their workload, or not workload but workforce, sorry, वर्कफोर्स जो है वो लोकल जो लोगों को हायर करके रखते हैं उसको फायर करेंगे। क्योंकि जब भी आईटी या सॉरी बीपीओ जो था, बीपीओ पहले सब अमेरिकन लोगों को हायर करते थे, फिर बीपीओ को आउटसोर्स कर दिया गया। So the thousands and thousands, hundreds and thousands of people were unemployed in America. So इसी तरीके से जो है when the market will bounce back, so we will see that huge amount of workforce will be laid off in America and Europe,
and that work will be basically delegated out or outsourced to India, Vietnam, Philippines. So वहाँ पे हमें जो है मार्केट को पकड़ना है, and we have to make more money there. बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बोथ आर लाइक सेम। आई बैंकिंग में आपका डोमेस्टिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, आईटी से जो है आपको फॉरेन ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो दोनों को बैलेंस आउट करके आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू कुछ नहीं है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आई थिंक आईटी इज गोइंग टू गिव अस वेरी गुड बूम। सो ऑयल का प्राइस जो है वो 4% गिरा है, बट लिविंग इन बंगाल आई डोंट सी, अभी भी 106 रुपये 107 रुपये हमें देना पड़ता है पेट्रोल के लिए। बट बाहर राज्यों में शायद से, आप मुझे बताइए कि आपके स्टेट में कितना आपको पेट्रोल के लिए देना पड़ता है। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स नीड टू असेस फाइनेंशियल मार्केट रिस्क रेगुलरली। ठीक है, निर्मला ताई बोल रही है तो सुन लेते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टॉक्स दैट कुड रिटर्न 15 to 26%, सो जेंसार, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एंड भारती एयरटेल एंड केईसी, तो इसके ऊपर हम देखेंगे थोड़ा सा एनालिसिस करके। सो विल बी लुकिंग इनटू दीज कंपनीज and figuring out whether they can give us good returns or not. RBS could go for a 50 BPS hike this month. I think that will be okay, no problem. So we will be waiting for this. जिस दिन ये डिक्लेयर होगा, मार्केट थोड़ा सा फॉल करेगा, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू बाई एंड लुक फॉर दी, वी विल बी एंटरिंग फॉर स्विंग ट्रेड. So that will be very interesting. Pharma has to find new growth pills as COVID booster warehouse. So मैंने जैसे बताया कि COVID अगर वैक्सीनेशन आपने लिया है, that was quite a big opportunity for pharma companies to sell and make good money. BOB, Bank of Baroda, wants to catch MSME early and stay as they grow. So this is also a very good thing and a bad thing as well. क्योंकि यहाँ पे जो उनका एनालिसिस होता है, that is not up to the mark, and a lot of companies, lot of MSMEs will go bust, and उनका जो NP है that will grow, so which we don't want. Vedanta Learning raises 300 crore via preferential issues. Again, this is a loss-making company. I think Edureka falls under Vedanta, sorry Vedanta. और यहाँ पे एडूरेका जो है, ऑलरेडी इन्होंने आईपीओ किया था, मनी रेस किया था, आई थिंक वो पैसा खत्म हो गया अगेन, फिर वो जो है 300 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. लेंडर्स डायरेमा रीस्टार्ट श्रेय सेल और रिव्यू नॉन कंप्लायंट बिड्स. Okay, so that's about it for economic times. 22 minutes हो चुके हैं. So we'll be moving towards business standard. So business standard में ये हुआ कि ED points out insider trading in NSE case. So NSE case में ये हुआ था कि there was insider trading which went I think in 2016 or something, जहाँ पे जो है घपलाबाजी हुआ था. So okay, so they were arrested by the enforcement directorate. अगेन एयर इंडिया के बारे में हमने बात कर लिया है, क्या बात कर लिया है वो आपको समझ में आ गया है. और पतंजलि जो है, आई थिंक इनको और भी पहले आना चाहिए था, बट पतंजलि प्लान्स टू लिस्ट फोर ग्रुप फर्म्स आईपीओ में, एंड दे आर गोइंग टू बिकम ह्यूज कंपनीज. एंड फिर वो नेपाल, भूटान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर गोइंग टू प्रमोट Ayurveda and this brand, and they are going to increase the volume. So I am actually waiting for Patanjali IPO. So अगर ये आता है, so I'll be looking into it from a trader's point of view, and also from an investor's point of view. Patanjali Ayurveda, Patanjali Wellness, Resort, ये सारे जो है ये next 5 years में listing करेंगे, which is very interesting. Although इन्होंने ये already public market में आ चुके हैं, IPO मतलब stock market में आ चुके हैं through रुचि सोया, जो उन्होंने purchase किया था. IGSS signs up 3 equity partners for $3.5 billion वेफर प्लांट. खाने का वेफर नहीं, ये आपका सेमीकंडक्टर चिप वेफर होता है, उसको बनाने के लिए तमिलनाडु में. बंगाल में तो आएंगे नहीं. टाटा टू इन्वेस्ट $90 billion इन इंडिया इन 5 years. अलग अलग इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप एज अ होल आप देख सकते हैं कि हाँ, टाटा इज़ अ वेरी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट देयर ग्रोथ इज़ वेरी स्लो. ऑल्दो दे हैव सॉल्व टू सॉफ्टवेयर जो बोलते हैं हम यहाँ पे टाटा को, बिकॉज इतना डाइवर्सिफाइड है, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे देयर ग्रोथ इज़ वेरी स्लो, नियर अबाउट 2%, 1.5%, विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड attractive for an investor. Maybe good for a trader, but not attractive to an investor. So investors को अगर आपको अच्छा रिटर्न देना है, you have to diversify, and they are looking to pump. Either you have to diversify, or either you have to get more market वॉल्यूम या मार्केट परसेंटेज, मार्केट शेयर जिसको हम बोलते हैं. सो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एफर्ट डालना पड़ता है. यू हैव टू स्पेंड मोर ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. ऑलरेडी अगर आपका एग्जिस्टिंग है, सो यू हैव टू लुक फॉर डाइवर्सिफाई करना पड़ता है. आपको पहले हॉरिजॉन्टली सोचना पड़ता है, पहले आपको वर्टिकली सोचना पड़ता है, फिर आपको हॉरिजॉन्टली सोचना पड़ता है. ओके, सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. सो अगेन डिस्काउंट देते हैं पर प्राइस कम नहीं करते हैं. अगेन जैसे मैंने बोला है कि दिस इज़ हाउ यू फिगर आउट. जिस मार्केट में अलग अलग मार्केट होता है, एक मार्केट में आप देखोगे कि डिस्काउंट बहुत अच्छा काम करता है, शॉर्ट टर्म ऑफर में आप हाई वॉल्यूम मूव कर सकते हैं.
और आप एमआरपी को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी डिस्काउंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको लेबलिंग चेंज नहीं करना पड़ता है। आप बोलोगे कि ₹10 एमआरपी था, बट अभी आपको हम 20% डिस्काउंट में दे रहे हैं। सो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि इमीडिएटली आपका जो है रूरल मार्केट में, जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं है, वहाँ पे आपका मतलब अगर डिस्काउंट नहीं भी देते हैं दैट वोंट मैटर, और जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है वहाँ पे आप जो है डिस्काउंट के माध्यम से ज़्यादा वॉल्यूम सेल करते हैं। सो दीज़ आर द स्ट्रैटेजीज़, दीज़ आर द टेक्निक्स दैट यू यूटिलाइज़ एंड आई थिंक दे आर यूजिंग इट क्वाइट वेल। पीएम stresses on auto industries push for greener alternatives. It's fine. ये होने वाला है slowly and gradually. Tamo, 20% of sales from EV in 3 years. Quite ambitious. Quite ambitious. ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया। इंडियाज नॉन पेट्रोलियम एक्सपोज टू यूएई अंडर परफॉर्म आफ्टर एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉन पेट्रोलियम का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल खाना पीना, एफएमसीजी को, ये सारी चीज़ें जो हैं। डीमैट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, एलआईसी मॉल्स क्रिएटिंग ओन रिपोजिटरी। आईडीबीआई का जो है बैड मैनेजमेंट आपको पता चलता है। अकाउंट्स वर्थ 4,000 करोड़, टेक्निकल रिटर्न ऑफ, नॉट रिटर्न ऑफ बट टेक्निकल रिटर्न ऑफ आईडीबीआई, क्योंकि ये अभी और भी सेल ऑफ होने वाला है। सो दैट्स व्हाई दीज आर दी strategies that you use to improve the perception of the company, so more and more people buy the share and उनके जो sellers हैं वो मिलेंगे। So nothing new. So again, Russia ready to open, sorry, SBI ready to open rupee trade account with Russian banks again. That's great. यहाँ पे वही होता है कि गवर्नमेंट आरबीआई इज बेसिकली यूजिंग द पीएसयू बैंक्स टू बेसिकली सेल देयर टू डू व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू। दे कैन नॉट फोर्स प्राइवेट बैंक्स टू डू दैट। सो उनका अपना बैंक के माध्यम से, पीएसयू के माध्यम से वो जो है कर सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। आईटी फार्मा पुल इंडाइसेस डाउन फॉर द सेकंड डे इन अ रो। तो ये होने वाले हैं, ऐसा नया कुछ नहीं है। दीज आर ऑल टेम्पररीज। आज हम बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है वो मूव करने वाला है एंड हाउ वी कैन डू यू नो स्विंग ट्रेडिंग, एंड कैसे कहाँ पे क्या मूवमेंट करना है। एनालिस्ट बेट बिग ऑन फाइनेंस फर्म्स टू ब्रिंग फेस्टिव चीयर। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत हफ्तों से हमने एक्चुअली उसको डिस्कस किया है। एंड दैट्स अबाउट इट। बहुत बढ़िया। So that's about it for today. All the important news are more or less covered. And thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा डेफिनेटली मुझे बताइएगा. We'll be more than happy to help you out. Take care. Bye bye. जय हिंद.